अगर ट्रम्प के एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि ट्रम्प क्या चाह रहे हैं, तो इसमें क्या ये सारी बातें आपको लगता है कि सही है, या और भी अधिक, या नोबेल पीस प्राइज़ वाला फैक्टर ज़्यादा सही है? जैसे कि वो चाहते हैं कि इंडिया अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर खोले और अमेरिका का सोयाबीन और भुट्टा यहाँ बिके और डेयरी जो है बिके अमेरिका की। पर भारत के लिए बहुत सेंसिटिव मसला है। हमने किसान प्रोटेस्ट हाल में बहुत बड़ा देखा है, और भारत में अगर वोटर परसेंटेज में देखें तो एक असेसमेंट है कि 40% वोटर किसान परिवार से आता है। तो इंडिया में पॉलिटिकली भी कोई मतलब ये करना आसान नहीं होगा, और चाहेगी भी नहीं सरकार की वो ये करे। दूसरा, ये एक्सपेक्टेशन शायद ट्रम्प की होगी कि हम रशिया से तेल लेना खरीदना बंद कर दें। वो लिखा भी उन्होंने, वो वेस्ट और तेल एक मसला है, अमेरिका लंबे समय से कहता रहा है कि हम ना लें। शायद वो ये चाहे कि आप पाम ऑयल जो ये मलेशिया ऐसे देशों से लेते हो वो उनसे ना ले करके हमसे लो। तो ये इस तरह का बिजनेस वाला ही मसला। डिफेंस पे हम रूस से प्राइमरली ज़्यादातर चीज़ें लेते हैं, थोड़ा बहुत इजराइल या कहीं से, पर प्राइमरली ज़्यादातर चीज़ें रूस से, और वो बहुत टाइम से अपने हथियार हमें बेचना चाहता है अमेरिका। तो ये मोटा मोटी ये सारे बड़े बड़े हथियार लेते हैं। हाँ, खरीदार है अपन। हाँ, पर रूस पे ज़्यादा रूस से भी लेते हैं। हाँ, ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमारा लंबा रिश्ता है ना। आपने हमको बेचना अभी शुरू किया है। हमारा पुराना सामान जो है उसका पड़ा हुआ है, उसकी सर्विसिंग भी चाहिए होती है ना। दोस्ती कैसे तोड़ लेंगे उससे हम। दूसरा, बुरे वक्त में वो साथ थे, आप हमारे दुश्मन के साथ थे। अभी आप थोड़े थोड़े करीब आ रहे हो, पर तुरंत ही आप किसिंग नहीं शुरू हो जाएगा ना। तो ये वाली बात है। तो ये उनको ये समझ में आता है। ट्रम्प को देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी वेरी, वो बहुत ही पर्सनली बहुत बेईमान आदमी है। उसको पर्सनल प्रॉफिट पहुंचाने का कुछ इंतजाम अगर मोदी जी कर दे, प्लेन टाइप का गिफ्ट करके ठीक हो जाएगा। नहीं, अरे उसके सन इन लॉ ये सबको कुछ दे दो। ट्रम्प टावर यहाँ बन रहा है ना मुंबई में। हाँ, यहीं पे कहीं रिसोर्ट अनाउंस कर दो, पूरा ट्रम्प सिटी बनेगा। ये वो उसके लोगों को बेटे परिवार सब भ्रष्ट हैं। उसके थ्रू जाना पड़ेगा आपको। उसके दोस्त लोग भ्रष्ट हैं। वो एप्स्टीन केस में उसका नाम है। उसने प्रॉमिस किया था अपने वोटर से कि एप्स्टीन जो बच्चियों के बलात्कार का एक बहुत बड़ा रिंग चलाता था, जिसमें दुनिया के नामी गिरामी लोग इंक्लूडिंग सम किंग्स एंड प्रिंसेस इन्वॉल्व थे, उसमें इनका भी नाम था। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब उन लोगों की सूची बनेगी तो सबसे उसमें व्यभिचारी आदमी निकलेगा। ये इनका करियर कोई साफ सफाक नहीं रहा है। बहुत ही आदमी के तौर पे ना बहुत गलीज आदमी। हाँ, मतलब इतना भी पॉलिश नहीं है। बहुत सारे स्केलेटन्स इसके कबर्ड में हैं। तो एप्स्टीन की वो लिस्ट नहीं निकाल रहे तो उनका जो क्राउड है, जिसको मागा क्राउड बोलते हैं, जो ट्रम्प भक्त है और ट्रम्प के लिए ही जीता मरता है ना, उन पे विश्वास करके, उनको बहुत धक्का पहुंचा है कि यार हमने इसको जितवाया, ये किसी को सुन ही नहीं रहा। ये आदमी खुद ही उस कांड में लिप्त है जिस कांड का खुलासा करना था। अब तो उस कांड का खुलासा होगा ही नहीं। और इसी बात पर ये जो प्रेशर है उसके ऊपर अंदर से मागा क्राउड का कि भाई साहब आप तो बड़े वो निकले, तो उसके लिए इन्होंने फिर ट्रम्प ये टैरिफ वाली लिस्ट उन्होंने बोले हैं, बीच बीच में करते हैं वो। इनका एक दिन रहता है, उसमें तुरंत बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर 76। हाँ, फिर क्या होता है, यूरोप गया ना कि डैडी है आप, तो हमारा कुछ कम कर दिया। दोस्त जितने उसके यूरोप और जापान पे 19 है। हाँ, नहीं 15 है। जापान पे शुरू जो किया था उसने। हाँ, यूरोप जापान पे 15 है। फिर जापान से दौड़ के गए लोग कि समझिए बात को, टाइट चल रहा है आजकल, थोड़ा सा उसकी चिरौरी करने में बड़ा मजा आता है। इंडोनेशिया और 19 फिलीपींस पे 19 है। भारत का ये है कि भारत के लिए, पर उनका तो फाइनल हो गया ना, हमारा फाइनल नहीं हुआ है अभी। हाँ, तो भारत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि कुछ इसकी जो भी कॉस्ट है वो चुका करके नहीं, वो जो चाहता है ना, वो चाहता है कि आओ और गिड़गिड़ाओ, चिरौरी एक मोदी जी से फोन पे बात करनी है उसको। मोदी जी उससे बात नहीं कर रहे हैं, कारण तो स्पष्ट है, जबरदस्ती अपना नाम घुसड़ के। अमेरिका का राष्ट्रपति अगर किसी भी देश दुनिया के आदमी को कहता है हमारे यहाँ लंच पे आओ, तो बहुत बड़ी बात होती है। मोदी ने कहा यार अपने को घर जाना है। कहाँ जाना था उनको? उड़ीसा, है ना। तो उसको तो पता होता है ना अमेरिका को, भाई कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट काम था यार तुम्हारे लंच पे नहीं आए। उसके बाद से है कि बात होनी है। पर इसमें मोदी जी की भी गलती क्या है यार? आप दिन भर
इस आदमी को जलील कर रहे हो ना, बार बार ये बोल के मैंने करवाया, मैंने रुकवाया। यस, जेडी वांस ने मोदी जी को फोन किया था, ट्रंप ने नहीं किया, जो कि झूठ बोलता है वो। बाय द वे कई बार आई टॉक टू हिम, नहीं भाई तू राष्ट्रपति है, तू कितनी बार टॉयलेट जाता है वो भी रिकॉर्ड होता है। तो क्लियर है कि आपसे बात नहीं हुई थी, बात जेडी वांस से हुई थी। जेडी वांस ने बोला था कि अब रुक जाइए। इंडिया ने कहा यार हमको तो वॉर करना ही नहीं था तुमसे, उनको बोलो फोन करें, बोले कि रोक रहे हैं तो रुक जाएगा, रुक गया। पर हमने कुछ बड़ा नुकसान, ये हम 3 ताल में बोल चुके हैं, हमने नूर खान एयरबेस जो रावलपिंडी में है वहां पे कुछ बड़ा नुकसान किया। लगता ऐसा है कि अमेरिका का ज्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान का कम हुआ। अच्छा, कुछ उनके भी खड़े पड़े थे। नहीं, वो एयरपोर्ट इन्हीं के कब्जे में था। अब तो बताया थोड़े ना था लोगों ने, हो गया उसके बारे में बात नहीं होती। पर ये पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि अगर वो पर ये सब कयास हैं, क्योंकि हाँ, आज मतलब तक हाँ, पता नहीं चला है। 10 मई से आज रिपेयर वर्क और नो टाइम है भाई। no रिपेयर वर्क के लिए नो टाइम नहीं चाहिए होता है। हमारे दिल्ली एयरपोर्ट में हमेशा रिपेयर वर्क चलता रहता है, ताकि कोई पता नहीं चल सके ऊपर से क्या कोई हो रहा है। ऊपर से ना गुजरे हमारे। तो क्या है ऐसा, कौन चीज टूट गया है? कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही।